कैसे वहाँ जाके मतलब उसका सपोर्ट करना है भाजपा का, कैसे वहाँ पे माहौल कैसे खराब करना। रोड खाली करो ये किसी के बाप का नहीं है। कभी शाहीन बाग, कभी फार्मर बिल्स, क्या मजाक बना के रखा है। सिंधु बॉर्डर में जाके जहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे जाके तुम अगर सपोर्ट करते हो और वहाँ कुछ नारा लगाते हो, तो अगर तुम हाईलाइट हो जाओगे तो हम पैसे तुम्हें दिलवाएंगे। स्टेज पे क्या बोलना था और क्या बोला था अभी तक? मैंने बोला था कि मोदी जिंदाबाद और आई सपोर्ट फार्मर बिल्स और हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा मैंने अपने हाथों से। बट ये जो दिमाग दिया गया है वो रुपेंद्र जो कि आरएसएस का बंदा है उसने मुझे दिमाग दिया था। पैसे के कितने लालची में की बात हुई, डील की कितनी डील हुई? मुझे तो ये लग रहा था कि पैसे अगर देंगे तो कम से कम 20-30 हज़ार तो फिर देंगे ही। आरएसएस में जो आपके क्या नाम उनका? उपदेश राणा। वहाँ पे कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? सर मैंने सुना है सिर्फ 25-30 लोगों को। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कितने साल की उनकी उम्र है? वो लड़कियाँ भी ट्रेनिंग ले रही हैं? सर मैं वहाँ देखा नहीं हूँ, बट वहाँ पे मैं सुना हूँ कि लड़के लड़की सब है। पूरी देश को आरएसएस के अंदर लाना है। पूरे जितने भी युवा हैं उसको मतलब किसी भी हर हाल में कुछ भी पढ़ा चढ़ा के आरएसएस के अंदर और मोदी के सपोर्ट में करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मोदी कर रहा है दैट इज राइट, और जो अदर लोग जो कर रहे हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे सिंधु बॉर्डर में वो गलत है। वो ये बोलता था, हर बार ये बोलता है, हर लाइन शुरू यहाँ से होती है कि अगर भाजपा है तभी देश है, अदरवाइज देश नहीं है। जब तक भाजपा रहेगी तब तक ये देश सुरक्षित है, अदरवाइज देश सुरक्षित नहीं है। जो राम का नहीं है, जो आरएसएस का नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। किसी काम का नहीं पूरे देश में, यानी कि ये बोला जाए। हाँ, गुप्त तरीके से गलत करना ही पड़ता है। क्या गलत करना पड़ता है? गुप्त मतलब कहीं अगर सही से नहीं मानता है वहाँ पे हथियारों का सहारा लिया जाता है। वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है? अभी शाहीन बाग में भी आदमी भेजने हैं। सर शाहीन बाग में जो है आदमी एक बार उपदेश राणा वहाँ पे 2-4 आदमी को भेजा था, वो मुझे यहाँ तक पता है। क्या हुआ? क्या भेजा था शाहीन बाग में करने के लिए 2-4 आदमियों को? क्या किया था उन्होंने जो ये नारे आए थे ना कि खाली करो सालों को, गद्दारों को, रोड खाली करो, और क्या बोलते हैं हम हटाएंगे शाहीन बाग वालों को। तो जो बहुत सारे बंदे थे उसी के थे। इस टाइप से ब्रेन वॉश करो उसको, ताकि उसको लगने लगे कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत अच्छा धर्म है। आरएसएस जो बंदे हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, और अगर वो उसमें भी ना माने तो कुछ पैसे उसे लालच दो। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? दिल्ली से। मैं रांची का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे दिल्ली आया था एग्ज़ाम देने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? विकास प्रसाद मंडल। ये किसने बोला लिखने के लिए सारा? उपदेश राणा का एक चेला है रुपेंद्र, और वो जो है उपदेश राणा ने रुपेंद्र को बोला, रुपेंद्र जो है मुझे समझाया, बरगलाया, और उसी के कहने पर मैंने ये लिखा। ये कौन है? दो जो नाम ले रहे हो पूरा बताओ, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और तुम यहाँ पे क्या करने आए थे और कहाँ के पीछे रहने वाले हो? सर ये मेरठ के रहने वाले हैं उपदेश राणा, और उनका काम यही है कि जितने भी बंदे हैं, जितने भी बंदे उनको मिलते हैं मेरे जैसा, जैसे हम भटक रहे हैं। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं रांची का रहने वाला हूँ। रांची के रहने वाले हो? रांची से दिल्ली क्या करने आए थे? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आया था। और किसी का एग्जाम? वो एपी सेट का एग्ज़ाम था और नेट का भी एग्ज़ाम था। तो ये एग्जाम देने के लिए आए थे, फिर ये जिसने कहा उसके कांटेक्ट में कैसे आए थे? सर ये जो रुपेंद्र है वो मेरे घर के बगल में रहता है। तो वो रुपिंदर किस चीज से ताल्लुकात रखता है, कौन सी पार्टी से? सर वो आरएसएस से बिलोंग करता है सर। रुपिंदर आरएसएस से बिलोंग करता है? हाँ। तो वो मुझे, रुपेंद्र जो है मुझे हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ जो है वो बोलता था कि तुम इसके लिए काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। किस चीज का काम करोगे, किसके लिए पैसे मिले? मतलब उपदेश राणा के लिए काम करोगे। उपदेश राणा के लिए। उपदेश राणा कौन है? उपदेश राणा जो है वो आरएसएस का नेता है। कहाँ का नेता है, कौन सी जगह? वो मेरठ में रहता है और उनका डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से नहीं है,
और मैंने करना चाहा तो फिर वो डायरेक्ट कनेक्शन देता भी नहीं है। वो रुपेंद्र के थ्रू, जो रुपेंद्र है उनका उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो वो जो है उपदेश राणा के बारे में जहाँ तक मैं सुना हूँ कि वो 20-25 आदमी को जो है वो ट्रेनिंग भी देता है कि कहीं पे अगर वो भाजपा के कोई सपोर्ट बोल रहा है तो फिर आरएसएस के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर कोई फार्म बिल्स का जो है वो अपोज कर रहा है तो वहाँ जाके मतलब उसको कैसे जाके वहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि कैसे वहाँ पे कहने का ये मतलब है कि कैसे वहाँ जाके मतलब उसका सपोर्ट करना है भाजपा का, और कैसे वहाँ पे माहौल कैसे खराब करना कौन बोलता है ये सपोर्ट करने? है। ये उपदेश राणा। और ये जो लिखने के लिए बोला गया है, किसने बोला है और क्या बोला गया था यहाँ पे आने के लिए? उपदेश राणा ने बोला रुपेंद्र को, उसको ट्रेनिंग दिया था। उपेंद्र है वो, उसने मुझे ये बोला कि देखो ये जो है जो मैं लिखा हूँ वो ये पर्ची में लिख के पर्ची वहाँ पे फेंक देना। तुम्हें पर्ची में लिख के दिया गया? नहीं, ये उसने बोला, मैंने मोबाइल में मतलब सेव कर लिया, मोबाइल में मैंने लिख लिया। कहाँ लिखा है मोबाइल पे? मोबाइल देना, बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीर दिखान की क्या मोबाइल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये पहला तो है, ज़्यादा लोकतंत्र देश के लिए खतरनाक है। किसान का बेटा हूँ, हम भी हैं बेटा, हमें तो कोई परेशानी नहीं। देशवासियों राजनीति समझो, मेरा साथ दो, रोड खाली करो ये किसी के बाप का नहीं है। सभी कभी शाहीन बाग, कभी फार्मर बिल्स, क्या मजाक बना के रखा है। आई सपोर्ट फार्मर बिल्स, सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ये जो तुम्हें बताया गया है उन लोगों ने बताया है, आरएसएस वालों ने? हाँ, आरएसएस वालों ने, उपेंद्र ने मुझे बताया। मैं जो कैमरामैन को कहूंगा कि ये मैसेज ने ये ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, नारे भी पहला लगे ने, मतलब कागज भी दिखा चुके हैं। और क्या क्या बोला हुआ है? ये जो तूने लिखा हुआ सारा, ये उस आरएसएस के बंदे ने बोला है? आरएसएस के बंदे ने बोला मुझे, और बोला कि अगर वहाँ पे जाके जो लोग, कहाँ पे जाके? वहाँ पे सिंधु बॉर्डर में जाके जहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे जाके तुम अगर सपोर्ट करते हो और वहाँ कुछ नारा लगाते हो तो अगर तुम हाईलाइट हो जाओगे तो हम पैसे तुम्हें दिलवाएंगे उपदेश राणा से। उपदेश राणा तुम्हें पैसे देगा? कितने पैसे देगा? सर इस पैसे का तो बात हुआ था, लेकिन ये कंफर्म नहीं बताया कितने पैसा देगा। और ये जो तूने लिखा हुआ है, मैं कैमरे को मैं दिखान, ये तूने खुद लिखा हुआ सारा? हाँ, मैंने खुद लिखा है। पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है। ये ऐसे ही पढ़ के दिखाओ। ज़्यादा लोकतंत्र का मजाक मत बनाओ। कभी शाहीन बाग में, कभी बॉर्डर पे आई सपोर्ट फार्मर बिल्स, सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। सर अननेसेसरी एलिमेंट जो यहीं पे कहीं था वो यहाँ पे नहीं है, वो लगता है कहीं नीचे गिर गया। ये तुम्हें यहाँ पे बोला गया हुआ आरएसएस वालों ने कि ये यहाँ के आके बोलना है? हाँ, ये बोला गया था मुझे। फिर बोले हो स्टेज के पास? सर मैं तो अंदर चला गया वो बैरियर से, और मैं सामने से नहीं गया बैरियर से, मैं बोल ही रहा था तब तक मतलब मुझे बंदे जो हैं वो अंदर ले गए। और क्या वहाँ स्टेज पे क्या बोलना था और क्या बोला था? अभी तक मैंने बोला था कि मोदी जिंदाबाद और आई सपोर्ट फार्मर बिल्स और हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस इतना ही बोला था। और क्या क्या बोलना था वहाँ पे? सर वहाँ पे बोलना सिर्फ इतना ही था, लेकिन ये पर्ची मुझे फेंकना था। कौन सी पर्ची? ये पर्ची मैं लिखा हूँ, ये फेंकना था मुझे। ये पर्चे साथ लेके आए थे? हाँ, पर्ची साथ लेके आया ये था। सारा तूने लिखा है ये वाला? हाँ, मैंने लिखा है, लेकिन लिखा मैंने अपने हाथों से, बट ये जो दिमाग दिया गया है वो रुपेंद्र जो कि आरएसएस का बंदा है उसने मुझे दिमाग दिया था। सारा दिमाग उसका है? सर देखिए, फंस गया चक्कर में। अब मतलब मैं भी थोड़ा पैसे के चक्कर में लालच में आ गया। तो पैसे के कितने लालची में? कोई बात हुई डील की? कितनी डील हुई? मुझे तो ये लग रहा था कि पैसे अगर देंगे तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये देंगे ही। 20-30 हज़ार के पीछे तूने ये काम कर दिया, अब पछतावा हो रहा है? सर पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जब मुझे अंदर ले गए तो इतने अच्छे से लोग ट्रीट किए, हमको समझाए इतने अच्छे से, और फिर उस बिल के बारे में हमको बताए, तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। और खाना खुना दिया जिन्होंने पकड़ा था? सर ये खाना भी दिए और वो जो लड्डू था वो भी दिए, और अभी भी कुछ देर पहले बोले थे कि खाना भूख लगी है, कुछ भी है खाना वाना खा लेना। ये लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किए। तो आरएसएस में जो आपके क्या नाम उनका? उपदेश राणा। वहाँ पे कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? सर मैंने सुना है सिर्फ 25-30 लोगों को। और वो लोग कहाँ पे जाने वाले हैं जो लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है? सर
इसी तरह से माहौल करना ख़राब करना, जहाँ पे कहीं पे सरकार जो है इस टाइप का कोई कानून लाएगा और वो जो जनता के हित में नहीं होगा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ये है कि वही सब बंदा जैसे मैं आ गया तो एक दो ठो को वहाँ भेज देगा। वहाँ भेजने के बाद क्या है कि फिर वो जैसा भी मेरा हाल हुआ, तो हर बार तो ऐसा मेरे जैसा हर बंदा तो होगा नहीं, कोई कोई जो है वहाँ पे हाईलाइट में आ जाएगा। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कितने साल की उनकी उम्र है? वो लड़कियाँ भी ट्रेनिंग ले रही हैं? सर मैं वहाँ देखा नहीं हूँ, बट वहाँ पे मैं सुना हूँ कि लड़के लड़की सब है, और उनका जो उपदेश राणा का वीडियो जो है वो लड़की के साथ भी आता है, कैसी वीडियो आती है? यूट्यूब में आती है। किस चीज़ की वीडियो आती है, क्या डालते हैं? वो ये बोलता है कि मैं आरएसएस का जो है बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं भाजपा का बहुत बड़ा मतलब नेता हूँ, भाजपा का मतलब सपोर्टर हूँ, और मैं ये पूरी देश को आरएसएस के अंदर लाना है। पूरे जितने भी युवा हैं उसको मतलब किसी भी हर हाल में कुछ भी पढ़ा चढ़ा के आरएसएस के अंदर और मोदी के सपोर्ट में करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मोदी कर रहा है दैट इज राइट, और जो अदर लोग जो कर रहे हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे सिंधु बॉर्डर में वो गलत है। वो बोलते हैं कि जो सिंधु बॉर्डर में बैठे हुए किसान वो गलत कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भी बीजेपी की हमने हक में जाना है। बिल्कुल, वो ये बोलते हैं कि जो सिंधु बॉर्डर है, जो किसान बैठे हैं वो मासूम किसान है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनके पीछे जो है वो मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब खराब लोगों का हाथ है, खराब लोगों का हाथ है। और ये बोलते हैं कि वहाँ पे जो है असली किसान नहीं है, और वहाँ पे राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीति रोटी चमकाने के लिए पीछे लोग पड़े हुए हैं, उन लोग को किसान तो मतलब किसान कहने मतलब जो मासूम किसान है उनको बरगलाया जा रहा है, सीधी सीधी ये मतलब। तुम्हारी ट्रेनिंग उनको ये लगता है कि ये जो आंदोलन है किसान का नहीं है, ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस का है, आम जनता पार्टी है उनका है, और जो विरोधी हैं उनका है। वहाँ पे ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है? कितने दिन तुम वहाँ पे रहे हो आरएसएस के जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? और ट्रेनिंग में सही सी वर्ड बताना, क्या बोला जाता है ट्रेनिंग में, कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? कितने दिन वहाँ पे रहे हो? सर मैं वहाँ तो रहा नहीं हूँ, लेकिन उसका जो बंदा है जो मुझे ट्रेनिंग देता था वो क्या नाम है उसका? रुपेंद्र। रुपिंदर ट्रेनिंग देता? वो बोलता था कि आरएसएस जो है वो अगर वो ये बोलता था, हर बार ये बोलता है, हर लाइन शुरू यहाँ से होती है कि अगर भाजपा है तभी देश है, अदरवाइज देश नहीं है। जब तक भाजपा रहेगी तब तक ये देश सुरक्षित है, अदरवाइज देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भाजपा ने बहुत सारे काम किए, 370 हटा दिए कानून वाले मुद्दे पे, और ट्रिपल तलाक है वो हटा दिए, और इसके बाद जो है उसके बाद ये आता है कि राम मंदिर बनवा दिए। इसके बाद ये बोलते कि जो भी बंदा जो राम का नहीं है, जो आरएसएस का नहीं हो, कोई काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं, पूरे देश में यानी कि ये बोला जाता है। हाँ। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, किस चीज़ के लिए बोला जाता है और क्या क्या बोला जाता है? और भी कुछ होता होगा। और कितने दिन वहाँ पे रहे हो? सर मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ सर, मैं रुपेंद्र जो है, रुपिंदर के पास कितना समय वहाँ पे रहे हो? मैं उसके साथ कम से कम 1 साल से हूँ। रुपिंदर के साथ 1 साल से हो? 1 साल में तो पता लगा होगा ना क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, क्या क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि देखो हर जगह जो है वो सही से काम नहीं चलता, कहीं कहीं जो है वो मतलब गुप्त तरीके से गलत करना ही पड़ता है। क्या गलत करना पड़ता है? मतलब कहीं अगर सही से नहीं मानता है तो वहाँ पे हथियारों का सहारा लिया जाता है। हथियारों कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे आप लोग इतने खड़े हैं, यहाँ पे सिंधु बॉर्डर में इतने खड़े हैं, तो उनको बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई बंदा खरीदो, ऐसा कोई बंदा को हायर करो जो कि ऐसा काम वहाँ कर दे पैसे पर, जो कि मतलब वो उनके पक्ष में आ जाए। बंदा हायर करके यहाँ भेजो, जो किसान बैठे हुए हैं, कहीं भी जेन्युइन प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये लिखा हुआ है शाहीन बाग वाला क्यों लिखा हुआ है? कभी शाहीन बाग में कभी बॉर्डर में, ये शाहीन बाग का क्यों लिखा हुआ है? सर ये शाहीन बाग का, क्योंकि शाहीन बाग भी एक बार ऐसे ही हुआ था ना कि चक्कर मतलब रोड जाम कर दिया गया था, तो वो जो है रुपेंद्र बोला कि ये लिखने पर और ये जो दोनों लिखने पर क्या हो कि ये स्टेटमेंट जो है जो बहुत इफेक्टिव होगा। शाहीन बाग में कभी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है? अभी शाहीन बाग में भी आदमी भेजने हैं? सर शाहीन बाग में जो है आदमी एक बार उपदेश राणा वहाँ पे 2-4 आदमी को भेजा था, वो मुझे यहाँ तक पता है, भेजा था 2-4 नहीं ज़्यादा ही भेजा था। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे क्या हुआ, क्या भेजा था शाहीन बाग में करने के लिए 2-4 आदमियों को? क्या किया था उन्होंने जो ये नारे आए थे ना कि खाली करो सालों को, गद्दारों को, रोड खाली करो, और क्या बोलते हैं हम हटाएंगे शाहीन बाग वालों को, तो जो बहुत सारे बंदे थे उसी के थे जो ये नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? ये गोली मारो सालों को, रोड क्या बोलते हैं बाप का नहीं है, हम क्या बोलते हैं रोड हम खाली करवाएंगे, ये जो नारा है। तुम ये मानते हो कि शाहीन बाग में भी आरएसएस ने बंदे भेजे थे? तो सर मानते नहीं हैं, ये जिसम गया था वहाँ पे उसमें मुझे भी बोला गया था, बट मैं नहीं आया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, और दूसरी बात ये है कि उतना मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उस समय,
तो उस समय क्या वो तो जिस समय यहाँ पे बंदे आए थे आरएसएस के वो यहाँ पे शाहीन बाग में, उस समय तो वो रुपेंद्र जो है मेरे साथ ही रहता, सब बताता था कि मेरे बंदे जो वहाँ पे गए हैं, इनके बंदे वहाँ पे हैं। भी शाहीन बाग में बंदे गए हैं हम्म, वहाँ पे। हम्म। तो कितने बंदे एक साल से हो रुपिंदर के साथ, जो आरएसएस का बंदा है, इतने साल से रहे और क्या क्या प्लान चल रहा है इनका? इनका प्लान ये है कि पूरी जो है भाजपा को पूरे देश में भाजपा को लाना है, पूरे देश में भाजपा को लाना है, कांग्रेस को ख़त्म करना है, आम आदमी पार्टी जो ख़त्म करना है, और जितने भी बंदे हैं वो जितने भी अदर जो कैटेगरी के हैं, कहने का मतलब कि जो मुस्लिम हैं, जो अदर हैं, तो उनको जो है आरएसएस में कन्वर्ट करना है किसी भी हालत में। किस तरह कन्वर्ट करना है, पैसों से कि जोर से करना है? सबसे पहली बात है कि उनको जो है बरगला के, कहने का मतलब उनको दिमाग में इस टाइप से ब्रेन वॉश करो, जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे मेरा किया गया, तो इस टाइप से ब्रेन वॉश करो उसको, ताकि उसको लगने लगे कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत अच्छा धर्म है, आरएसएस जो बंदे हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, और अगर वो उसमें भी ना माने तो कुछ पैसे उसे का लालच दो। और किस तरीके से, क्योंकि पैसे से भी ना माने, फिर किस तरीके से करना कन्वर्ट? पैसे का लालच, अगर पैसे से ना माने तो फिर डरा धमका के जो है इस टाइप से मेरे सामने भी किया गया है। मतलब क्या डरा धमका के क्या करना है? डरा धमका के अगर तुम नहीं मानोगे तो कल के डेट में तुम्हारे घर में कुछ होगा तो वो मुझे मत कहना। क्या होगा घर पे? मतलब कुछ भी कहने का मतलब है कि घर में कोई हमला होता है, तो फिर कोई किडनैप हो जाता है, तो फिर कोई चीज़ का जो है तुम्हारे घर में बिल आया है और कोई चीज़ का फ़ायदा होने वाला अगर नहीं जाता है तो फिर मुझे मत बोलना। ये तुम्हें ट्रेनिंग दी है ये सब चीज़ों की? हाँ, ये रुपेंद्र के थ्रू मुझे मिला है। ये सारी ट्रेनिंग दी गई है? तुम गए हो शाहीन बाग कभी? नहीं गया मैं। कितने लोग गए थे शाहीन बाग? सर मुझे ये पता है उस समय जो है मतलब रुपेंद्र जो है बता रहा था कि 5-6 बंदे उसके शाहीन बाग में थे। तो यहाँ पे सच सच बताना, तुम्हारे सिवा कितने बंदे यहाँ पे घूम रहे हैं अभी? मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं था। रुपेंद्र जो है वो दिल्ली में वहाँ पे है, और वो मुझे ये बोला कि अगर वहाँ पे जाके, और मुझे ये बताया कि वो लोग भीड़ में कुछ करता नहीं है, कुछ करेगा नहीं, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा इसके बाद ये तो मैं समझ गया। जब मैं इसके बाद जो फ़ोन लगाए तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था, और इसके बाद जो एक और फोन रुपेंद्र का फ़ोन है उनका भी फ़ोन बंद आ रहा था, तो यहाँ भेज दिया। और इसके बाद मैं समझ गया कि क्या राजनीति नहीं राजनीति है, अच्छी तरह से हम फंस गए यहाँ पे आके। पछतावा हो रहा है अभी? हो रहा है बहुत ज़्यादा। आगे से काम करोगे ऐसा? सर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, और किसी के बहकाव में नहीं आना है मुझे। अब कितने लोग हैं तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और भी तो होंगे वहाँ पे लोग? मेरे गांव में जितने भी हैं ना, सबको बहकाया जा रहा है। वो है रुपेंद्र के थ्रू, और रांची में? हाँ, मेरा जो गांव है रांची से कुछ दूर पड़ता है, तो झारखंड में? हाँ झारखंड में। तो रुपेंद्र के थ्रू मैं भी एक दो चार को बहका रहा था, अभी तक बहका रहा था। क्या बोल के बहकाते हो? किसी को कोई ट्रेनिंग देती है क्या, तुम बोलते हो क्या बहकाते बोलता हूँ कि भाई देख, भाजपा है तो सब कुछ है, भाजपा है तो देश बचा हुआ है। जिस दिन भाजपा खत्म उस दिन क्या बोलते हैं, देश भी खत्म और हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, ये बोलते हैं कि आरएसएस, हम लोग हिंदू हैं, इसलिए हिंदू होने के नाते आरएसएस को हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। आरएसएस का नेता आरएसएस से जुड़ के रहना चाहिए। तो आईटी सेल कैसे काम करता है इनका? आईटी सेल बोलने का मतलब सर, आईटी जो सोशल मीडिया पे ये पोस्टर वगैरह डालते हैं वो कैसे काम करता सर ये यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब की वीडियो ऐसा बनाता है कि जो अगला बंदा जो है वो मतलब इनके बातों को, इनकी मीठी मीठी बातों को सुन के मतलब अट्रैक्ट हो जाता है। बोलने का तरीका है तो अट्रैक्ट हो जाता है। फिर जब वहाँ मिलने जाता है, हमसे मिलता है, तो फिर भूपेंद्र से मिलता है, तो हम लोग और अच्छे से बताते हैं। उन्हें ये भी बोलते हैं कि यार पैसा भी मिलेगा। तो इसके बाद जो है, अब गांव के लोग हैं तो कितना दिमाग रहता है, तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं। है? लड़कियां कैसे काम करती? तूने भी बोला भी लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लड़कियां का क्या रोल होता है? सर लड़कियों का तो पता नहीं सर, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो उपदेश राणा जो वीडियो बनाता है उनके साथ लड़की भी रहती है, और लड़कियों की ये रोल रहता है कि घर में जाके, अब देखिए घर में जाके जो है मम्मी को बोलना, पापा को बोलना कि पापा मम्मी ऐसे मतलब आरएसएस बढ़िया होते हैं, तो भाई को बोलना, और तो कोई रास्ते में कोई मिल गया उनको बोलना। तो लड़कियों के झांसे में तो बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं, तो मतलब लड़कियाँ ये काम जो है जल्दी कर लेती हैं। यहाँ पे लड़कियों को भेजा क्या इस सिंगू बॉर्डर पे? सर अभी तक नहीं भेजा, मतलब मुझे ये नहीं पता। अगर 25 बंदे ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें लड़कियां हैं। सर वो अगर भेजा होगा तो उनका काम जो गोपनीय होता है, तो वो मुझे नहीं पता कि भेजा है कि नहीं भेजा। जो 25 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको भेजा भी जा सकता है। हाँ, तो अगर भेजा भी गया होगा तो मुझे ही नहीं पता। हो सकता है कुछ बंदे हो सकते हैं यहाँ पे होंगे, लड़कियां भी यहाँ पे फिर भेजी होंगी। हाँ हो सकता है, मे बी दैट, लेकिन मुझे सर एग्जैक्ट इसका नहीं पता सर। मैं मतलब अभी तक मुझे ये लग रहा है कि मैं सिर्फ मैं ही भेजा गया वहाँ पे,
तो उनका दिमाग है, तो उनका दिमाग कैसे चलता है नहीं चलता, हो सकता है भेजे होंगे वो। ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਿਨ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਏ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਫੋਲਿਆ, ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੇ, ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਵਾਵਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖੋਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 25 ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆਉਣਗੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਨੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਨੀਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 95 ਦੀ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। 25 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਬੰਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਜੇ ਧਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।